हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं जब अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं उसे हम स्ट्रक्चर द्वारा कैसे फ्रेम करें। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, यह तरीका नहीं है। आप बहुत बार बोलते हैं यह कोई तरीका नहीं है बैठने का, यह कोई तरीका नहीं है सोने का, यह कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। तो यह कोई तरीका जो हम बोल रहे हैं ना, यह तरीका नहीं है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस इज़ नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे यूज करके हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। कैसे सेंटेंसेस पे इसे यूज करेंगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट है, कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विथ। नथिंग टू डू विथ ये यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे बुद्धि का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विथ यूज करके हम अपनी सेंटेंसेस को बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? ये सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपनी सेंटेंसेस को बनाएंगे। आज के इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि आप खुद इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने सेंटेंसेस को खुद बनाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस को यूज़ करती हूँ वो आप भी करते हो। आप कुछ और करते होंगे, मैं कुछ और करती हूँ। इन सब सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर, ताकि आप अपनी जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते हो सेंटेंसेस, वो आप खुद से उसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दिस इज नॉट द वे, यह कोई तरीका नहीं है। तो एग्जाम्पल है, यह कोई तरीका नहीं है सोने का। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं ना, यह कोई तरीका नहीं है सोने का। तो उसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट द वे। पहले जो हम दिस इज़ नॉट द वे हम पढ़े थे, यह कोई तरीका नहीं है, उसके लिए हम पहले लगाएंगे दिस इज़ नॉट द वे। उसके बाद देखिए यहाँ स्ट्रक्चर है, +टू लगाएंगे, टू लगा दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। स्लीप का फर्स्ट फॉर्म स्लीप। दिस इज़ नॉट द वे टू स्लीप। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी सेंटेंसेस को भी बना लीजिएगा। यह कोई तरीका नहीं है बैठने का, तो आप इसे अपने तरीके से बना लीजिएगा। पहले दिस इज नॉट द वे यूज कीजिएगा, +टू यूज कीजिएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। क्लियर? जैसे यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का। आप अपने बच्चों को अक्सर बोलते हो ना, यह कोई तरीका नहीं है बर्ताव करने का। तो उसके लिए आप बोलोगे दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। ठीक है, यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का। तो यह कोई तरीका नहीं है के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे जो हम लोग पढ़े। उसके बाद मुझसे बात करने का, टू लगाना था, टू लगा दिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक टू मी। उसके बाद जो अदर हम लोग का बच गया वो हम यूज कर दिए। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू मी। क्लियर? तो इस तरह से आप अपनी सेंटेंसेस को भी बना लीजिएगा। वो कोई तरीका नहीं है बैठने का, या कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से बनाइएगा? पहले यह कोई तरीका नहीं है के लिए दिस इज नॉट द वे यूज कीजिएगा, +टू लगाइएगा। दिस इज नॉट द वे के बाद टू लगाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। क्लियर? उसके बाद अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट बच रहा तो आप लिखिएगा, अगर नहीं बच रहा तो नहीं लिखिएगा। यह कोई तरीका नहीं है, हम लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है। ये भी अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं ना, मुझसे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। ठीक है, देखते एग्जाम्पल में से कैसे हम यूज करेंगे। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। तो हम लोग क्या यूज़ किए? सबसे पहले सब्जेक्ट, जो हम स्ट्रक्चर में देखे थे ना, सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लगाना था। उसके बाद आई के साथ हैव लगाते हैं। ये हम लोगों ने टेंस में पढ़ा था ना, सिंगुलर के साथ हैज लगते हैं, बाकी सबके साथ हैव लगाते हैं। तो आई सिंगुलर नहीं होता है, तो उसके साथ हैव लगाए। उसके बाद नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए हम नथिंग टू डू विथ लगा दिए। उसके बाद जो हम लोग का ऑब्जेक्ट बच गया उसको लगा दिए यू। आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव आई के साथ हैव लगाते अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद नथिंग टू डू विथ, ये इसका मतलब हुआ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो हम लोग का अदर बच गया उसे लगा दिया दिस मैटर। आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर, मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धि का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। तो बुद्धि के लिए हम लोग क्या यूज किए? इंटेलिजेंस। उसके बाद ये एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग यूज करेंगे हैज।
सिंगुलर क्या होता है गाइस? ही, सी, इट, अदर नेम्स। हम लोगों ने ये पहले भी क्लास में पढ़ा है ना, टेंस में पढ़ा है, या इससे पहले वाले क्लास में भी हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद नथिंग टू डू विथ, उसके बाद सुंदरता के लिए ब्यूटी। इंटेलिजेंस हैज़ नथिंग टू डू विथ ब्यूटी, बुद्धि का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो आप अपना सेंटेंसेस को भी बना सकते हो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वहाँ जाने से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप क्या लगाइएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हैज़ लगाइएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वहाँ पर हैव लगाइएगा। उसके बाद आप लगाइएगा नथिंग टू डू विथ, कोई लेना देना नहीं है के लिए नथिंग टू डू विथ। उसके बाद अगर आपका अदर ऑब्जेक्ट बच रहा तो आप उसे लगाइएगा। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है सो कॉल्ड, मतलब नाम मात्र का। ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। वह मेरा नाम मात्र का दोस्त है, यह किताब नाम मात्र का है, यह पेन नाम मात्र का है। तो इस तरह नाम मात्र के लिए हम किस इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे? सो कॉल्ड। सो कॉल्ड। जैसे कि यह कलम नाम मात्र की है, दिस इज सो कॉल्ड पेन, दिस इज सो कॉल्ड पेन। पहले हम लगा दिए दिस इज, उसके बाद सो कॉल्ड, सो कॉल्ड, उसके बाद पेन, कलम के लिए पेन, दिस इज सो कॉल्ड पेन। वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है, वह एक लड़की हो गई ना, दोस्त है, तो वह के लिए सी, उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद माई यानी कि मेरी, सो कॉल्ड नाम मात्र की, उसके बाद दोस्त के लिए फ्रेंड, सी इज माई सो कॉल्ड फ्रेंड, वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है। यह नाम मात्र की किताब है, हम क्या यूज किए? दिस इज सो कॉल्ड बुक, दिस इज सो कॉल्ड बुक। अगर आपको और भी सेंटेंसेस बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं। ये नाम मात्र की पेंसिल है, तो आप नाम मात्र जहां भी यूज कीजिएगा वहां पर किस इंग्लिश का वर्ड का यूज कीजिएगा? सो कॉल्ड। उसके पहले आप यह मेरी नाम मात्र का दोस्त है, तो दोस्त यानी कि वह मेरा, मेरा हो गया लड़का, तो वह के लिए आप ही का यूज कीजिएगा। उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है। अगर मेरा है तो माई यूज कीजिएगा। उसके बाद नाम मात्र के लिए सो कॉल्ड, उसके बाद दोस्त के लिए फ्रेंड। क्लियर? आपको खुद से बनाना पड़ेगा। आप सेंटेंस अगर खुद से बनाना सीख गए तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली आप बोल पाइएगा और उसको अच्छे से सीख भी पाइएगा। आगे है देयर इज नो सच थिंग एज, नाम की कोई चीज नहीं होती। ये भी अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती, ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं होती, असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो इसके कैसे हम लोग बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो सच थिंग एज, देयर इज नो सच थिंग एज, इसका मतलब क्या हुआ? नाम की कोई चीज नहीं होती। जब हम किसी सेंटेंसेस में ऐसा वर्ड देखेंगे ना, नाम की कोई चीज नहीं होती, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे? देयर इज नो सच थिंग एज। ठीक है? उसके बाद भूत के लिए घोस्ट। ठीक है? देयर इज नो सच एज ए घोस्ट, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद अगर आपको सेंटेंसेस मिले, असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, मतलब देयर इज नो सच के लिए हम लोग क्या यूज किए? नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद असफलता के लिए फेलियर, एज फेलियर, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर। ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो सच एज मीन्स नाम की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी, देयर इज नो सच एज ऑनेस्टी, ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है? इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं किसी चीज में, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती, सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज कीजिएगा? नाम की कोई चीज नहीं होती, इसके लिए आप क्या यूज कीजिएगा? देयर इज नो सच थिंग एज। ठीक है? पहले वो यूज कीजिएगा, उसके बाद जो आपका अदर बच रहा है तो उसे आप यूज कीजिएगा। सफलता, जैसे सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, तो सबसे पहले नाम की कोई चीज नहीं होती, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर इज नो सच थिंग एज, देयर इज नो सच थिंग एज। उसके बाद सफलता के लिए सक्सेस। अब आगे है विलिंग टू, इच्छा है। जैसे मुझे वहां जाने की इच्छा है, मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है, मुझे तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है, तो इच्छा वाला शब्द के लिए हम क्या यूज करेंगे? विलिंग टू, विलिंग टू। इसे बनाने के स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद विलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
अब इसे बनाते कैसे, मुझे बोलने की इच्छा है, मुझे बोलने की इच्छा है, तो मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, मुझे के लिए लगाए आई के साथ हम लोग को पता है एम लगाते हैं, तो सब्जेक्ट इज एम आर के बाद क्या लगाना है, विलिंग टू, इच्छा के लिए विलिंग टू लगा दिए, उसके बाद बोलने के लिए स्पीक, स्पीक का फर्स्ट फॉर्म लगाना था तो स्पीक लगा दिए, आई एम विलिंग टू स्पीक, मुझे बोलने की इच्छा है। फिर नेक्स्ट क्या, मुझे पढ़ने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू रीड, आई एम विलिंग टू रीड। आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है, तो आप अपने भी सेंटेंसेस को इजीली बना पाइएगा। जैसे मुझे इस काम को करने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू डू दिस वर्क, आई एम विलिंग टू डू दिस वर्क। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद इज एम आर, जो हम लोग का आई के साथ एम लगता है, ये तो हम लोग को पता होता है, तो एम लगाए, उसके बाद विलिंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, उसके बाद जो हम लोग का अदर बच गया दिस वर्क वो लिख दिए। इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना पाइएगा। मुझे वहां जाने की इच्छा है के लिए आप सबसे पहले क्या यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस, आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद विलिंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर अदर आपका ऑब्जेक्ट बचा तो उसके बाद लिखेंगे, अगर नहीं बचा तो वहां तक हम लोग का सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब आगे है द मोर। हम ये स्ट्रक्चर देखे थे ना, उसमें द मोर उस समय समझ में नहीं आ रहा था ना क्या हम बोल रहे, द मोर एक ही तो है, दो बार बोल रहे द मोर। उसके लिए हिंदी क्या होता है, जितना उतना। इसका सेंटेंस क्या है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको समझ आएगा। आप किसी को बोलते समझाते हुए बोलते हैं ना, उसके लिए द मोर, जितना के लिए क्या यूज किए, द मोर। यू पे अटेंशन, आप ध्यान दोगे, द मोर, उतना। यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आएगा। ठीक है, जितना आप ध्यान दोगे उतना आपको समझ आएगा। जैसे जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। सबसे पहले जितना के लिए हम लोग आएंगे द मोर, उसके बाद आप पढ़ोगे यू रीड, फिर उतना के लिए द मोर, फिर आप सीखोगे यू लर्न। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। नेक्स्ट है जितना पढ़ोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल सक्सीड। ठीक है, जितना के लिए द मोर, फिर पढ़ोगे यू स्टडी, फिर उतना के लिए द मोर ही आपको सफलता मिलेगी, यू विल सक्सीड। आपको समझ में आ गया सेंटेंस को कैसे हम बनाए। सबसे पहले जितना के लिए हम लोग द मोर लगाए, फिर जितना आपका बीच में बच रहा, जैसे कि आप ध्यान दोगे के लिए हम लोग क्या यूज किए, यू पे अटेंशन, मतलब आप ध्यान दोगे। फिर उतना के लिए फिर हम लोग द मोर यूज करेंगे, उसके बाद समझ आएगा, यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप किसी भी सेंटेंसेस को खुद से बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट है गेट प्लस ओसी प्लस ऑब्जेक्ट, दिलवा दो। हम लोगों ने उसमें बोला था ना ओसी मतलब होता क्या है, मैंने उसमें आपको नहीं बताया था, अभी बता रही हूँ। ओसी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, ओसी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है वो देखिए, मी, हिम, हर, यू, देम या अदर किसी का नाम, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जो हम लोग को यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हम लोग को लगाना है गेट हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो आपका वहां पर लगाना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। मुझे एक कार दिलवा दो, जैसे आप अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, तो मुझे एक कार दिलवा दो, सबसे पहले हम गेट यूज करेंगे, हम लोग देखे थे ना गेट यूज किए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, मी। उसके बाद अ कार, ऑब्जेक्ट, गेट मी अ कार, मुझे कार दिलवा दो। मुझे एक पेन दिलवा दो, गेट मी अ पेन, मुझे पेन दिलवा दो। उन्हें एक लैपटॉप दिलवा दो, उन्हें के लिए हम यूज करते हैं दैम का। ठीक है, उन्हें के लिए हम यूज करेंगे दैम का। मुझे के लिए मी का यूज किए थे, उन्हें के लिए दैम का यूज करेंगे। गेट दैम ए लैपटॉप, उन्हें एक लैपटॉप दिलवा दो। जैसे उसे एक मोबाइल दिलवा दो, उसे यानी कि लड़के की बात करें उसे, तो लड़के के लिए हम हिम का यूज करेंगे, और जब किसी लड़की की बात करेंगे तो उसमें हर का यूज करेंगे। क्लियर, तो गेट हिम अ मोबाइल, उसे मोबाइल दिलवा दो। तो गेट सबसे पहले हम लोग को लगाना था, गेट लगा दे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा दे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद रिया को किताब दिलवा दो। हम लोगों ने देखा ना ऑब्जेक्टिव केस में नाम भी आता है, तो सबसे पहले गेट, उसके बाद रिया हो गया ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक।
गेट रिया अ बुक, उनको पैसे दिलवा दो, गेट देम मनी, गेट देम मनी। तो आपको समझ में आ गया, जब कुछ दिलवा देने की बात करते हैं ना, मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे किताब दिलवा दो, मुझे पेन दिलवा दो, तो ऐसे अगर हम अपने पेरेंट्स से या फिर किसी से भी बोलते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम गेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अब देख लीजिएगा, आप लड़की की बात करें, लड़के की बात करें या अपनी बात करें, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव केस लगाइएगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचेगा उसे आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वाइल प्लस वर्ब आईएनजी, मतलब करते करते, एक ही वर्ड 2 बार दिया रहता है, करते करते, दौड़ते दौड़ते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते। तो ऐसा ही 2 ठो वर्ड अगर साथ में दिया रहेगा ना, तो उसमें सबसे पहले वाइल प्लस वर्ब का आईएनजी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले दौड़ते दौड़ते, उसके लिए वाइल रनिंग, सबसे पहले वाइल, उसके बाद रन में आईएनजी जोड़ दिए तो रनिंग, वाइल रनिंग। जैसे इसका सेंटेंस अगर हम लोग को बनाना होगा तो वो कैसे बनाएंगे, दौड़ते दौड़ते वह थक गया। हम अक्सर बोलते हैं ना, दौड़ते दौड़ते वह थक गया। वाइल रनिंग ही वॉज टायर्ड, मतलब दौड़ते दौड़ते वह थक गया। अब समझ में आ गया। वाइल रनिंग, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से वाइल रनिंग लगा दिए, उसके बाद वह थक गया के लिए ही वॉज टायर्ड। चलते चलते, वाइल वॉकिंग, चलने के लिए हम वॉक का यूज करते हैं, तो वॉक में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग, वाइल वॉकिंग। चलते चलते वह गिर गई, सी फेल वाइल वॉकिंग। हम वाइल वॉकिंग फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें देखिए हम फर्स्ट में लगाकर आपको समझाया ना, दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट में लगा दिया। पहले वह गिर गई के लिए सी फेल वाइल वॉकिंग, मतलब वह चलते चलते गिर गई। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। लिखते लिखते, वाइल राइटिंग, लिखते लिखते मतलब वाइल राइटिंग। वह लिखते लिखते थक गया, वाइल राइटिंग ही गॉट टायर्ड, वाइल राइटिंग ही गॉट टायर्ड। वह लिखते लिखते थक गया। इतना समझ में आ गया गाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको कोई भी सेंटेंस होगा जो 2 बार, एक ही सेंटेंस 2 बार दिया रहेगा, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, दौड़ते दौड़ते, चलते चलते, तो इस तरह सेंटेंसेस में हम सबसे पहले वाइल का यूज कीजिएगा प्लस वर्ब का आईएनजी। उसके बाद आप देख लीजिए, आप थक गए का बात करें या गिर गए की बात करें, आप जो चीज का बात करें आप उसका सेंटेंस बना दीजिएगा। क्लियर। अब है हैज है प्लस बीन टू, मतलब हो आया। आप कहीं होकर आ जाते हैं ना, जैसे मैं वहां हो आया, मैं दिल्ली हो आया, मैं मुंबई हो आया वाला जब सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वहाँ हैज है प्लस बीन टू लगाते हैं, ठीक है। और ये सेंटेंस हम अक्सर प्लेस पे यूज करते हैं, प्लेस पे मतलब जगह पे। जैसे मैं मुंबई हो आया, तो मुंबई ये जगह हो गया ना, तो ये अक्सर हम प्लेस पे ही यूज करते हैं। जैसे मैं मुंबई हो आया, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट अपना यूज करेंगे, हमेशा की तरह सब्जेक्ट यूज कीजिए। उसके बाद आई के साथ हैव लगता है, ये तो आपको पता है, पहले भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद बीन टू था, बीन टू लगा दिए, उसके बाद अपने प्लेस का नाम लगा दिए मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, ठीक है। वह दिल्ली हो आया, ही हम लोग का सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगा दिए, उसके बाद बीन टू दिल्ली, ही हैज बीन टू दिल्ली। वह कोलकाता हो आई, सी हैज बीन टू कोलकाता, सी हैज बीन टू कोलकाता। जैसे अगर आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना हो, वह पुणे हो आया, वह गुजरात हो आया, वह ऑस्ट्रेलिया हो आया, वह असम हो आया, तो आप समझ में आया कि इसको सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद हैज हैव का यूज कीजिएगा प्लस बीन टू का यूज कीजिएगा। उसके बाद जो आपका प्लेस का नाम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया, पुणे रहेगा तो पुणे, गुजरात रहेगा तो गुजरात, मतलब प्लेस का नाम आपको ऐड कर देना। उसके बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको सारे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है होमवर्क की। अब ध्यान दीजिएगा होमवर्क क्या है। तो आज का आपका होमवर्क है, मैं पुणे हो आया हूँ। आपको सेंटेंस को देख कर समझ में आ रहा होगा ना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइज अब इसका झट से आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।